और बच्चे नमस्कार। देखिए, हमने सर्ट्स एंड इंडिसेस का जो क्वेश्चन घातांक और करड़ी का हमने कराए थे, आज उसी टॉपिक का क्वेश्चन आज आप लोगों को करा रहे हैं पार्ट 2। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा एक एक क्वेश्चन। ओके, देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है, यदि m तथा n ऐसे धन पूर्णांक हैं, ऐसे धन पूर्णांक है कि m के पावर n इजिकल टू 25 हो तो n के पावर m इजिकल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, आपको क्वेश्चन दिया है कि यदि m तथा n ऐसे धन पूर्णांक है कि m के पावर n इजिकल टू 25 हो तो n के पावर m इजिकल टू कितना होगा। ओके, तो ध्यान देखिए बच्चों, अगर हमें 25 को किसको 25 को अगर 5 के पावर 2 कर दिया जाए तो इक्वल टू कितना होगा बच्चों, 25 होगा। ओके, तो हमें इसका वैल्यू दे रखा है कितना, m के पावर n। तो अगर हम देखा जाए तो n कितना कह सकते हैं बच्चों, 2, और m कितना कह सकते हैं, 5। ठीक, तो हमें वैल्यू किसका पूछा है, n के पावर m। तो ध्यान दीजिएगा, n कितना है बच्चों, 2, तो n यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक, 2, m कितना है, 5, तो m के पावर यानी कि n के पावर कितना लिखना है आपको, 5। अगर 2 के पावर 5 लिखा जाए तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूनी 16, दूनी 32। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर। ओके, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से उतार लीजिए। इरेज कर दें, चलिए। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगला क्वेश्चन दिया है 8 के पावर 1.3 इंटू 4 के पावर 0.6 इंटू 16 के पावर 0.2 इजिकल टू 2 के पावर, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है। क्या दिया है बच्चों, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो सबसे छोटा घात जिसमें टूटा है हम उसी वैल्यू में बड़े को तोड़ सकते हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटा यहाँ पर 2 में टूटा है तो इन सभी को भी वैल्यू 2 में तोड़ देंगे। तो हम अगर 8 लिखा है तो 8 को हम 2 के पावर कितना लिख सकते हैं, 3। कितना लिख सकते हैं बच्चों, 3। अब 2 के पावर अगर 3 लिख देंगे तो इसका वैल्यू 8 ही होगा। अब देखिएगा, ये जो पावर है, इस पावर में 3 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 तिया के कितना हो जाएगा बच्चों, 39, यानी 3 दशमलव कितना हो जाएगा, 9। ध्यान दीजिएगा, इंटू देखिएगा ये कितना है, 4, 4 के पावर 0.6 है,
तो अगर हम 4 को 2 के पावर 2 कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, तो 2 के पावर 2 का वैल्यू 4 होगा। तो इसमें पावर जो है उसमें अगर मल्टीप्लाई होगा तो 6 दूना का कितना हो जाएगा बच्चों, 12, यानी 1.2 हो जाएगा। ठीक, देखिएगा अगला, अब यहाँ पर फिर इंटू का चिन्ह है, ए कितना लिखा है 16, 16 के पावर 0.2 है। तो अगर 2 के पावर हम कर दिया जाए कितना बच्चों, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 2 के पावर कितना कर दे 4, तो 2 दूनी, ठीक, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, यानी कितना हो जाएगा 2 के पावर 4। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर 2 के पावर 4 है तो इसका मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, यानी कि 0.8 इजकल टू कितना हो जाएगा 2 के पावर आपका ये क्वेश्चन मार्क यानी x कर सकते हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, अब ए भी पावर इतना है, इसके भी पावर इतना है, इसके भी पावर इतना है, यानी कहा जाए तो आधार आपका क्या है, सेम है। अगर आधार आपका सेम है तो पावर क्या हो जाता है बच्चों, गुणा में जुड़ जाता है। तो हम 2 के पावर कितना लिख सकते हैं, 3.9 प्लस 1.2 प्लस 0.8, ठीक है बच्चों, इजकल टू 2 के पावर x। ओके, ध्यान दीजिएगा, इन सभी को अगर वैल्यू को हम ऐड कर लिया जाए तो कितना होगा बच्चों, 8, 2 10, 10 और 9 19, यानी 2 की पावर कितना हो जाएगा 9। ठीक, 3 इधर है, 1 इधर, 3 और 1 4, 1 हासिल का कितना हो जाएगा 5, यानी 0.1 अंक पर है तो 1 अंक पर लगा दीजिए। इजकल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 2 की पावर x। ध्यान दीजिएगा, जब वैल्यू बराबर में दोनों आधार आपका सेम है तो पावर भी क्या होगा, बराबर, यानी x इजकल टू कितना होगा बच्चों 5.9, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ओके, समझ में आ, जल्दी से उतार लीजिए इसको। चलिए हो गया, आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, आगे कह रहा है 16 के पावर 0.16 इंटू 16 के पावर 0.04 इंटू 2 के पावर 0.2 इजकल टू क्या दिया है बच्चों, क्वेश्चन मार्क। ओके, चलिए देखिएगा, एक क्वेश्चन देखा जाए बच्चों, हमें दिया क्या है, 16 के पावर 0.16 इंटू 16 के पावर 0.04 इंटू 2 के पावर 0.2। ठीक है, अब देखा जाए इन सभी को अगर हम इस छोटे डिजिट में तोड़ दिया जाए तो हमें क्या हो जाएगा बच्चों, आसान हो जाएगा। ठीक, तो अगर ये 16 लिखा है तो 16 के पावर अगर हम 2 के पावर 4 कर दिया जाए तो 2 के पावर 4 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 16 होता है। ठीक, अब 2 के पावर 4 का वैल्यू 16 होता है। अब इस पावर इस यहाँ है 4, यहाँ पावर कितना है 16, तो इस पावर का इस पावर में अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई करा देंगे तो 16 चौका का कितना हो जाएगा 64, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा बच्चों 64, यानी कि 0.64। ठीक, इंटू इसको अगर हम तोड़ा जाए 2 के पावर 4 करेंगे, ये 2 के पावर 4 का अगर मल्टीप्लाई करा देंगे तो 4 दूना के कितना हो जाएगा बच्चों 8, यानी कि 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 8। ओके, ठीक, इंटू 2 के पावर 0.2। ठीक है बच्चों, यहाँ सॉरी ये कितना हो जाएगा, इसके पावर 4 है ना, 2 के पावर, तो 4 चौके कितना हो जाएगा बच्चों 16, यानी कि 0.16 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये भी बच्चों देखिएगा, ये गुणा में है, अगर
आधार समान होता है तो गुणा में पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ठीक, तो हम 2 के पावर 0.64 प्लस 0.16 प्लस 0.2। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, अब इन सभी को अगर हम ऐड कर दिया जाए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6 और 4 10, ठीक है, और 6 और 1 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, यानी कि 2 के पावर कितना हो जाएगा 0.8 और प्लस 0.2। ठीक, अब 2 के 0.8 प्लस 0.2 को अगर ऐड करोगे तो 2 के पावर कितना हो जाएगा बच्चों 1.0, यानी 1 हो गया, ये पॉइंट ख़त्म। यानी 2 के पावर 1 की वैल्यू कितना होती है बच्चों 2। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ओके, ध्यान दीजिएगा, समझ में आया। चलिए अच्छा, ऐड कर लीजिए जल्दी से इसको। हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है ब्रैकेट में 3 के पावर m स्क्वायर, ठीक, डिवाइडेड 3 के पावर m का होल पावर 2 का होल पावर 1/m इक्वल टू कितना दिया है बच्चों 81। हो तो m बराबर क्या होगा, हो तो m बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी है, बस आप लोगों को लगाने का तरीका आ जाए, क्वेश्चन तो आप लगा सकते हैं। ठीक, देखिएगा, अब आपको लग रहा है कि ये 3 के पावर m का स्क्वायर है, ठीक, और भागे है 3 के पावर m का होल पावर कितना है 2 है। तो हम अगर इसको तोड़ा जाए वैल्यू को, देखिएगा 3 के पावर m स्क्वायर है, ठीक है, अब ये किस में है बच्चों भाग में, तो इसको ऐसे ही लिख दीजिएगा। ठीक है, अब इसका जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगा, यानी कि ये पावर और ये पावर के दोनों क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी 3 के पावर कितना हो जाएगा 2m। अब फिर ब्रैकेट लगा दीजिएगा, इक्वल टू, इसको अगर तोड़ेंगे तो 81, तो 3 के पावर कितना हो जाएगा 4, 3 के पावर 4, 3 त्रिका 9, त्रिक 27, 27 तिया 81। ठीक है, देखिएगा, अब हम ए आपका किस में है डिवाइड में, अगर वैल्यू डिवाइड में होता है, जब आधार समान होता है तो पावर क्या हो जाती है बच्चों घट जाती है। तो 3 के पावर कितना हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 2m, ठीक है, कितना हो जाएगा 2m का होल पावर 1/m इक्वल टू कितना हो जाए 3 के पावर 4। ठीक है, देखिएगा, अगला अगर स्टेप हम यहाँ से कॉमन ले लें तो 3 के पावर m अगर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना m माइनस 2 इंटू कितना हो जाएगा 1/m बराबर 3 के पावर 4। इतना तो बात समझ में आया। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये पावर आपका यहाँ पर m ऊपर है, यहाँ पर m नीचे है, तो ये ऊपर से और नीचे से वैल्यू क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो यहाँ 3 के पावर m माइनस 2 बचा है, यानी हम लिख सकते हैं एक बार 3 के पावर m माइनस 2 इक्वल टू 3 के पावर 4। जब आधार समान है तो पावर भी क्या होगा बच्चों समान होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं m माइनस 2 इक्वल टू 4, तो m बराबर कितना हो जाएगा 4 प्लस 2
तो m इजिकल टू कितना हो जाएगा बच्चों 6। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ओके, चलिए उतार लीजिए। आप लोग मेहनत करिए, ठीक है, पेपर का इंतज़ार मत करिए। चलिए हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग भी मेहनत करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, 3 के पावर n+4 -6 इंटू 3 के पावर n+1 बाई 3 के पावर n+2 इजिकल टू क्या दिया है बच्चों, क्वेश्चन मार्क। क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क। ठीक, देखिएगा समझ में क्वेश्चन तो आ रहा होगा। ठीक, देखिएगा अब यहाँ 3 के पावर n+4 है -6 इंटू 3 के पावर n+1 बाई 3 के पावर n+2 इजिकल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, अब हम इसको वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं इसी फॉर्म में। तो हम 3 के पावर n+4 -2 इंटू 3, ठीक, इंटू 3 के पावर m+1 बाई 3 के पावर n+2 इजिकल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ से अगर देखा जाए वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू और ये दोनों आधार समान है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 3 के पावर n+4 -2 को वही रखने दीजिए जैसे है वैसे ही। ये 3 के पावर यहाँ पर n+1 है, यहाँ 3 के पावर ऐड हो जाएगा तो इंटू 3 के पावर कितना हो जाएगा बच्चों, n+2 बटे में क्या हो जाएगा बच्चों, आप बराबर लगाते रहिए। ठीक, अब बटे में क्या हो जाएगा, 3 के पावर n+2 इंटू क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 3 के पावर n+4 है, यहाँ 3 के पावर n+2 है, यानी n+2 यहाँ कॉमन अगर हम ले लें तो मेरा काम हो जाएगा। 3 के पावर n+2 कॉमन ले ले तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3 के पावर 2 बचेगा। अब माइनस कितना बचेगा बच्चों, 2 बटे में कितना बचेगा आपका, 3 के पावर n+2। 3 के पावर n+2 3 के पावर n+2 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 के पावर 2 बचा है, यानी 3 के पावर 2 का वैल्यू 9 यानी -2 इजिकल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 7। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ओके, ऐड कर लीजिए जल्दी जल्दी। हो गया, चलिए मेहनत ही सफलता का रंग लाती है। ठीक है, मेहनत करने पर पीछे मत हटिए बच्चों। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0.6 का होल पावर 4 इंटू 0.36 का होल पावर 2 इंटू 0.216 इजिकल टू 0.6 के पावर क्वेश्चन मार्क। ठीक, यही क्वेश्चन है। ओके, चलिए देखते हैं।
ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये वैल्यू जो बराबर के इधर है वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, इधर आपका 0.6 में टूटा है, तो इधर भी हम वैल्यू सभी को 0.6 में तोड़ दें। ओके, ठीक, ध्यान दीजिएगा, 0.6 के होल पावर 4 इंटू, इसको अगर तोड़ेंगे तो 0.6 का पावर, यानी कि 0.6 का होल पावर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.36 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना लिखा है, जब इतना लिखा है तो इतने को तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना। यस, ध्यान दीजिएगा, अब 0.6 का स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.6 का पावर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इंटू, अब ये कितना लिखा है, 0.6 के पावर क्यू कर देंगे, कितना कर देंगे बच्चों, क्यू, तो कितना हो जाएगा, 6 का अगर घन करेंगे तो 6 छक्का 36 छक्का 216 होगा। ठीक, तो इसके पावर कितना हो जाएगा, 0.6 के पावर 3 इजकल टू 0.6 के पावर x कर दीजिएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। ठीक, अब देखिएगा, इनका और इनका सभी का आधार क्या है, जब आधार सेम है तो पावर क्या हो जाएगा बच्चों, जुड़ जाता है। 0.6 का होल पावर 4 प्लस 3 इजकल टू 0.6 के पावर x। ठीक, देखिएगा, अब 0.6 अब सबको ऐड कर देंगे तो 0.6 का पावर कितना हो जाए, 4 4 8 3 11 इजकल टू 0.6 के पावर x। जब आधार दोनों का समान है तो पावर भी क्या होगा बच्चों, समान होगा। ओके, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, उतारिए जल्दी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्पीड थोड़ा सा आप लोग भी करिएगा, ठीक है। अगर हम स्पीड से पढ़ाना शुरू कर देंगे तो आप लोगों को शायद हमें लग रहा है कि दिमाग से बाहर जाने लगेगा। ठीक, तो थोड़ा सा आप लोग भी अपना स्पीड बनाए रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखते हैं। यदि 3 के पावर n करड़ी में इजकल टू 81 हो तो n इजकल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, एक करड़ी में वैल्यू है, जब आपका कोई भी अगर करड़ी के बाहर कोई भी नंबर नहीं होता है तो पावर होता है, क्या होता है, पावर 1/2। ठीक है, तो अगर हम इसको तोड़ेंगे तो 3 के पावर n का होल पावर कितना लिख सकते हैं बच्चों, 1/2। कितना लिख सकते हैं, 1/2 इजकल टू कितना हो जाएगा, इसको अगर तोड़ेंगे तो 3 के पावर कितना हो जाएगा, अगर इसको हम तोड़ेंगे 3 के पावर तो कितना हो जाएगा, 4, 3 के पावर 4। अब ध्यान दीजिएगा, जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो 3 के पावर कितना हो जाए, n/2 इजकल टू 3 के पावर 4। जब आधार दोनों का सेम है तो पावर भी क्या होगा बच्चों, सेम होगा, n/2 इजकल टू 4, तो n इजकल टू कितना हो जाए, 4 दूना के 8। यही बच्चों क्या हो जाएगा आपका आंसर। ओके, इसी टाइप का ये क्वेश्चन और है। ठीक है, देख लीजिएगा आप, थोड़ा सा दिमाग में आ गया कि बन रहा है क्वेश्चन। ठीक, बताइए आगे, चलिए देखते हैं। बस इसी को नंबर हमने क्या करना है, इरेज करके बताना है। ठीक है, जैसे अगर जहाँ 3 है वहाँ पर हम क्या कर दें, 2 के पावर n इजकल टू कितना कर दे बच्चों, 64 हो तो n इजकल टू क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको भी अगर हम तोड़ा जाए तो 2 के पावर कितना कर सकते हैं, n का होल पावर 1/2 इजकल टू 2 के पावर कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, 2 के पावर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूना 64, 6 हो जाएगा। बोलिए, ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब इसको अगर ब्रैकेट हम खोलेंगे तो 2 के पावर कितना हो जाए, n/2
हो जाएगा, इजकल टू 2 के पावर 6। ठीक, अब जब ये आधार समान है तो पावर भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, यानी 2/n/2 इजकल टू 6, तो n इजकल टू कितना हो जाएगा, 12। ठीक है बच्चों, ओके। जल्दी से उतारिए। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है -2 के पावर -2 मझला कोष्टक का होल पावर -2 इजकल टू कितना दिया है बच्चों, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, जब हम ए ब्रैकेट मझला हटाएंगे तो इसका और इसका दोनों का क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई। तो हम -2 का होल पावर, अब इसका पावर दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2 इंटू -2 हो जाएगा। इतना तो हम आसान से कर सकते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, अब -2, अब इसका दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब अगर हम 2 के पावर 4 वैल्यू लिखा है, यानी जब भी कोई भी नंबर का अगर पावर सम होता है तो प्लस में आता है वैल्यू, अगर किसी भी वैल्यू का पावर विषम होता है तो वो वैल्यू किस में आता है, माइनस में। ठीक, तो ये पावर क्या है, सम है, तो ये किस में आएगा, धनात्मक। यानी 2 के पावर 4 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ओके, उतार लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इरेज कर दें। देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया है 2 के पावर 50 का दुगुना क्या होगा। क्या होगा, ठीक है बच्चों, 2 के पावर 50 का दुगुना क्या होगा। इस टाइप का 2 क्वेश्चन आता है, एक 2 के पावर 50 का दुगुना क्या होगा और एक 2 के पावर 50 का आधा क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप का 2 क्वेश्चन आप लोगों को आता है। आज वो क्वेश्चन हम दोनों देखते हैं। देखिएगा, 2 के पावर कितना लिखा है बच्चों, 50 का दुगुना, तो हम 2 के पावर कितना लिखा है, 50 का क्या कह रहा है, का 2 गुना, तो हम इसका 2 गुना कर देंगे ना, क्या कर देंगे, 2 गुना। तो हम अब ध्यान दीजिएगा, ए आधार है, ए आधार है, जब दोनों आधार समान होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो, इसके भी पावर 1 लिखा जाता है। ठीक, तो हम कितना 2 के पावर कितना लिख सकते हैं, 51। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर। राइट, समझ में आया। ठीक है, अगला इसी टाइप के क्वेश्चन और है। ठीक है, देखते हैं। हो गया, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन सेम यही है, बस वहाँ पर आपको क्या करना है, का आधा। ठीक है, देखिएगा, ये दोनों टाइप का क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। का 2 के पावर 50 का क्या कह रहा है, आधा क्या होगा। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, तो 2 के पावर 50, तो 2 के पावर
50 का क्या कह रहा है, आधा कर दीजिए। क्या कह रहा है, आधा। तो ध्यान दीजिएगा ये आपका वैल्यू डिवाइड में है। अगर जब वैल्यू आधार समान रहता है तो डिवाइड में पावर क्या हो जाती है, घट जाती है। इसके भी पावर 1 लिखा जाता है। तो हम लिख सकते हैं 2 के पावर 50 - 1 बराबर 2 के पावर कितना हो जाएगा बच्चों, 49। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, समझ में आया। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक आता है दुगुना और एक आता है आधा। ठीक, चलिए बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, और जो क्वेश्चन छूटा है फिर आगे नेक्स्ट पार्ट में हम लेकर आएंगे। तो मेरा यही आप लोगों से कामना है कि आप लोग ईमानदारी से और अपने लाइफ का अगर आनंद लेना है तो आप रात दिन मेहनत करना चालू कर दीजिए। ठीक, यही आप लोगों से कामना है। उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।